भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इस स्कूल ने पहली बार किसी भी तरह की वर्कशॉप का आयोजन अपने प्रांगण में कराया। ये वर्कशॉप थिएटर वर्कशॉप रही और इसमें हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी जो थे, उन्होंने भी पहली बार किसी भी तरह की वर्कशॉप में पहली बार हिस्सा लिया था। मैंने हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया था। जब मैं स्कूल में गई तो मैंने देखा कि बच्चे जो थे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो इसलिए मैंने अपना हिंदी चूज़ किया। जब मैंने वर्कशॉप स्टार्ट की तो बच्चों में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। बच्चे क्लास में भी बातें करते रहते थे और कुछ बच्चे ना मोटिवेटेड ही नहीं थे। आधे बच्चे तो इवन छोड़ के भी चले गए। तो डे बाय डे जितने बच्चे थे जो भी वर्कशॉप कर रहे थे, उनमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आया, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और ना डिसिप्लिन की जो थी, जो शोर मचाते थे वो, उस चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई बच्चों की। क्लास टीचर से ही मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो क्लास टीचर ने ये बताया कि कुछ बच्चे जो ऐसे थे कि क्लास में बोलते भी नहीं थे, नॉट अ सिंगल वर्ड। मतलब आज वो इतना फ्लुएंट बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए एक ये अचीवमेंट है। सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये थी कि मुझे चैप्टर से बाहर नहीं जाना था। मेरा जो चैप्टर था वो नरेटिंग पार्ट में था, तो मेन मुझे उसकी कैरेक्टराइजेशन करने में बहुत बड़ा चैलेंज आया। और जैसा कि हमें प्ले तैयार करना था, तो हर प्ले की एक ओपनिंग और एंडिंग होती है, तो हमने कुछ रिसर्च करके उस प्ले की ओपनिंग और एंडिंग बनाई। इस वर्कशॉप में हमने देखा कि बच्चों में बहुत उत्साह था। वो बड़ी हिम्मत से, जोश से काम कर रहे थे। अलग ही लगन उनमें दिख रही थी। वो अपने काम में इतने मगन थे और इतनी जोर से अपना काम, जो सब बच्चे अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे थे। उत्साह देख के मैं भी हैरान थी उन बच्चों का कि इतना उत्साह बच्चों में, इतना चेंज कैसे हो गया है। ऐसे उनकी हिम्मत बढ़ गई। जो बच्चे नहीं भी आगे आते थे, वो भी आगे आकर उन्होंने काम किया इस वर्कशॉप में आके। इससे बच्चों को हमने देखा कि उनमें ये चेंज आया कि वो अलर्ट रहने लगे हैं। अपने सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि कौन कौन से बिंदु है जो उन्होंने, जिन पे ध्यान देना है। कुछ उनके केंद्रित बिंदु उन्होंने तैयार किए हैं कि जैसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब उनको पता चल गया कि हमने कहाँ से बात, क्या चीज़ पूछनी है। अब अपने उसको, ध्यान को, हिम्मत को देखते हुए उन्होंने अपना एक टारगेट सा बना लिया। कुछ भी है, हर सब्जेक्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी के लिए पर्टिकुलर, वो हर सब्जेक्ट के लिए उनको थोड़ा है कि हमारा चेंज, उनको हमें नजर आया कि वो हर तरह से चेंज है। बच्चे इन चीज़ों से बहुत मोटिवेट हुए हैं और डिसिप्लिन मेन उनमें आया कि किस प्रकार से हमने उस प्ले में जाके, उन्होंने डिसिप्लिन की बात भी बहुत अच्छे से सीखी है। और अपने कार्य को समय पर करना, कि उनको हर चीज़ का टाइम बाउंड होता है, उनको टाइम दिया गया, सीमा बताई गई समय की। बच्चों ने वो भी सीखा कि किस प्रकार हमने सीमा में रह के काम करना है, समय सीमा में। हिंदी तो बहुत अच्छा करने लग गए बच्चे, पहले भी कर रहे थे, इससे और फर्क नजर आया हमें उनमें। इसी प्रकार जो सब्जेक्ट थोड़े टफ या मुश्किल है उनके लिए, मैथ, साइंस, अगर इस प्रकार का कोई प्ले मैथ साइंस के लिए बने तो बच्चों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। बच्चों ने, हमने देखा कि बहुत अच्छे से काम किया, लगन थी उनमें बहुत ज़्यादा। बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया, उत्साह भी था, हिम्मत भी था। आई एम जगपाल सिंह, हेडमास्टर, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 40A, चंडीगढ़। जो थिएटर एजुकेशन है, इसके थ्रू बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। हमारे स्कूल में जो थिएटर वर्कशॉप करवाई गई थी वो 8 जुलाई से 8 अगस्त तक हुई थी और उसकी जो फाइनल परफॉर्मेंस थी वो 13 अगस्त को टैगोर थिएटर सेक्टर 18 में हुई। इस वर्कशॉप के दौरान मेरे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से थिएटर एजुकेशन के बारे में सीखा और जो मैडम प्रीति थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बच्चों को सादे ढंग से इसके बारे में सिखाते थे, जानकारी देते थे। और जो बच्चे थे उन्होंने बहुत डेडिकेशन से, और टीचर ने उससे भी ज़्यादा डेडिकेशन से इस काम को निपटाया है। तो वर्कशॉप थी, बहुत अच्छी वर्कशॉप थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी वर्कशॉप ये देखी थी। मैंने पूरी वर्कशॉप को
अपने आप जाके देखा है। क्लास में कमरे में भी मैं जाता था जहाँ पे ये सीखते थे। बहुत ही बढ़िया ढंग से बच्चे करते थे, डिसिप्लिन में थे। ये जो थिएटर एजुकेशन है ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीखता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका भी यही मानना है कि बच्चों को अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, स्किल एजुकेशन के लिए तैयार करो। सो जो थिएटर वर्कशॉप है इसके थ्रू अगर हम इसको स्कूल रेगुलर स्कूल में लेके आते हैं एजुकेशन में, तो बच्चों को इसका बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा। जब हम बच्चों को क्लास में थिएटर एजुकेशन के थ्रू पढ़ाएंगे तो ये 100% है कि बच्चे का जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो डाउन होगा। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मैं बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करा, जहाँ को करिकुलर एक्टिविटी की बात करा, एक्टिंग से बच्चा ज़्यादा सीखता है। किताबों से सीखना, जहाँ किताबों से पढ़ना बच्चे को एक बहुत वजन लगता है। ऐसे ही जो टीचर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट, जब थिएटर एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को करवाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट वो बढ़ेगा और उनका भी मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन रहेगा। मैं तो कहूँगा जैसे चंडीगढ़ में 120 स्कूलों में से आपने पूछा है कि 22 स्कूल सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरा भी स्कूल था। मैं तो कहूँगा कि ये सारे चंडीगढ़ के जितने भी स्कूल हैं उन सभी के अंदर ये ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए। जो हमारे रूरल के स्कूल्स हैं उनके अंदर जाके ऐसी वर्कशॉप हो तो जो बच्चे हैं उनका जो अटेंशन है वो चेंज होएगी और बच्चा बहुत अच्छे से इसको सीखेगा। जो इधर उधर की थोड़ी बहुत बच्चे शरारतें भी करने वाला बच्चा है उसका भी हम उसको इन्वॉल्व करेंगे इसमें, तो उसका इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे चंडीगढ़ के सारे ही स्कूलों में ये होनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसी वर्कशॉप पहले कभी भी अटेंड नहीं करी। मैंने इस वर्कशॉप में बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे कि चैप्टर्स को इजीली लर्न करना, डायलॉग्स बनाना, माइंड को क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव चीज़ें सीखना, क्राफ्टिंग करना, बहुत कुछ सीखा। पहले जब मैंने स्टार्टिंग डेज में वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, पहले तो मेरा कुछ मन नहीं था कि हाँ मैं वर्कशॉप में जाऊंगी, बट देन जैसे जैसे डेज आगे आगे बढ़ते रहे इंटरेस्ट आने लगा एंड चैप्टर्स, मतलब नॉर्मली पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा पहले से बेटर, एंड पढ़ाई बहुत ईजी लग रही थी। पहले मतलब हर चीज़ में डर सा लगता था, कॉन्फिडेंट नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल पहले टेस्ट में ऐसा लगता था कि हाँ टेस्ट बहुत टफ है, अब ऐसा लगता है कि हाँ खुद से बना के भी हम अपनी तरफ से डायलॉग्स, एज अ डायलॉग हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेस्ट में भी, और टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पहले से। हमें बहुत अच्छा फील होगा एंड मतलब वैसे ही हम 1 महीने के अंदर अंदर मैम से इतना ज़्यादा अटैच हो गए और वर्कशॉप के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगर पूरे साल होंगे तो हम टॉप करेंगे। लगाओ सब। हाँ, ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, हाँ कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए, इरशाद इरशाद के ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है, कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आँखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है
स्टेटस अपडेट करने बैठे थे। क्या बात है। मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लाख घूसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों जमाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों जमाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों जमाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों जमाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों जमाना। बच्चे होंगे जिनके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अब कोई बात नहीं, इसलिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी आपके लेकर आया है स्टडी विद एंटरटेनमेंट। स्टडी विद एंटरटेनमेंट वो कैसे? तो देखिए, अब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उनको एक्ट करके दिखाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वसंत भाग 3 का पाठ 5, क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए। अरे ये न्यूज़पेपर वाला किसी दिन मेरी जान ही लेकर रहेगा। चलो कुछ ताजा खबरें पढ़े। पार्क में खेल रहे 4 बच्चों का हुआ अपहरण, मांगी 4 लाख की फिरौती। महिला कांस्टेबल को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 45 लाख। जयपुर के एयरपोर्ट पे सोने की तस्करी करते हुए पकड़े गए 2 लड़के, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने ली बच्चों से रिश्वत, बिना नंबरों के किया बच्चों को पास। पूरा परिवार गया घूमने, व्हाट्सएप पर डाल दिया स्टेटस, इस कारण पीछे से घर में हुई पैसों और गहनों की चोरी। इंडियन ब्लू बैंक में हुई 40 लाख की डकैती, 4 गिरफ्तार। इन सब खबरों को पढ़कर ऐसा लगता है कि अब कोई ईमानदार नहीं रहा। हाँ हाँ, नहीं रहा, कोई ईमानदार इंसान नहीं रहा। हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हाँ हाँ, सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हाँ हाँ, सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। और जो करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं। हाँ हाँ, जो करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं। हाँ हाँ, जो करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं। अरे खोजते नहीं है, बल्कि उन दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हाँ हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हाँ हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अरे ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारत अब तो समझो डूब ही गया। डूब गया, डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय का महान नाना समुद्र अब तो सूख ही गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो तुम क्या करोगे उसके लिए हम डकैतों को जेल पहुंचाएंगे, चोरों को काम दिलाएंगे। डकैतों को जेल पहुंचाएंगे, चोरों को काम दिलाएंगे। भ्रष्टाचार भगाएंगे, इंसानियत को जगाएंगे। भ्रष्टाचार भगाएंगे, इंसानियत को जगाएंगे।
चलते लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। प्रेम, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई सब नष्ट होती जा रही है। लोग अपने लक्ष्य को भूलकर सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। झूठे दिखावे की होड़ में लोग कर्जदार होते जा रहे हैं। पहले कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था, परंतु अब कानून को खरीदा बेचा जाता है। अरे रुकिए, आप लोग कब से क्या बोले जा रहे हैं? अगर यहाँ पर झूठे, धोखेबाज, फरेबी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोग भी हैं, जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम भावना से पेश आते हैं, चोरी और झूठ को गलत समझते हैं। अरे नहीं मैडम जी, अगर ऐसे लोग होते तो उनके बारे में भी कभी अखबार में खबर छपती। हाँ बहन जी, उनके बारे में भी अखबार में खबर छपती। अरे यही तो बात है। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम लोग उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, और अगर कुछ बुरा होता है तो हम लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अरे इन्होंने तो मेरी बात सुनी नहीं, ना ये मेरी बात को सुनना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोग को 2 कहानियां दिखाती हूँ, फिर आप लोग स्वयं ही बताइएगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं या फिर नहीं। तो आइए चलिए। कृपया ध्यान दीजिए। 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 आपने देखा उसे? अरे आपको कैसे पता होगा कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ? आपने तो उसे देखा ही नहीं। चलो मैं खुद ही ढूंढती हूँ। अरे भैया। हाँ जी बोलिए। आपने टिकट लेते समय मुझे 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया, और इसमें आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। ये लीजिए आपके बाकी के 90 रुपए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा भाग नंबर 1। अब हम आपको दिखाएंगे भाग नंबर 2। तो चलिए।
उसे। अरे भाई साहब रुको, अरे अरे ये तो भाग गया। अरे इतनी रात में इतने सुनसान रास्ते में बस रुकना मुझे कुछ सही नहीं लगता। हाँ मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने तो यह भी सुना है ऐसे सुनसान जगहों पे ना डकैती भी होती है। अरे मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसे ही 2 दिन पहले किसी को बस रुकवा कर पूरी बस लूट ली थी। अरे भाई साहब क्या ये सच है? हाँ हाँ बहन जी सच है। अरे हाँ ये तो मैंने भी सुना है कि ऐसी जगहों पर बस रोककर बच्चों को अपहरण भी कर लिया जाता है। मम्मी बच्चों के बारे में क्या बोल रहे हैं? बच्चों तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे अब तो बच्चे भी डरने लगे। एक काम करते हैं, ड्राइवर को पकड़ के लाते हैं और उससे सब सच पूछते हैं। हाँ यह सही रहेगा। कहाँ ले जा रहे हो? ये बताओ इतनी रात को यहाँ पे बस क्यों रुकी और तुमने कंडक्टर को कहाँ भेज दिया? मैं चेक कर रहा था कि बस में क्या खराबी है और कंडक्टर। अरे ऐसे सच नहीं बोलेगा, सब मारना पड़ेगा तभी ये सारा चल चुगलेगा। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर आप सब लोग यकीन कीजिए। अरे हम तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करें? हाँ तुमने तो पहले ही कंडक्टर को डाकू के पास भेज दिया है। नहीं मैंने कंडक्टर को डाकू के पास नहीं भेजा है। बताओ तुम्हारी कितनी गैंग है? अरे मेरी कोई गैंग नहीं है, मेरा एक छोटा सा परिवार है बस। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको पीटना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं मुझे मत मारिए। अरे नहीं, अरे बहन जी इनको समझा लीजिए वरना लोग मेरे मार डालेंगे। अरे भाई साहब आप मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हैं, मुझे बचा लीजिए वरना लोग मुझे मार डालेंगे। अरे इसे मारिए मत, हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो। अरे भाई साहब आप इसकी बातों में ना आइए। हाँ इसलिए पहले ही कंडक्टर को डाकू के पास भेज दिया है। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अरे एक काम करते हैं, इसे यहीं पर घेर के रखते हैं। हाँ फिर कोई गड़बड़ी लगी तो इसे यही निपटा देंगे। हाँ यह सही रहेगा। हाँ अरे वो देखो एक बस आई है। अरे ये तो कंडक्टर भी अपना ही लगता है। अरे हाँ मैं ही और बस अड्डे से दूसरी बस भी लाया हूँ। वे बस तो अब चलने लायक नहीं रही, तो तुम अपना सामान इस बस से लेकर इस बस में जल्दी से शिफ्ट कर दो। अरे राम लखन तुम्हें क्यों घेर रखा है इन्होंने? क्या बताऊं? अरे भाई साहब आपको हम बताते हैं, हम गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि हम लोगों ने आपको गलत समझा। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। हाँ भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा जल्दी से इसमें से सामान उठाकर अपनी नई बस में रखो वरना लेट हो जाओगे। पंडित जी मुझसे आपके बच्चों का रोना देखा नहीं गया, तो मैं बस अड्डे से कुछ लोटे में पानी और दूध लेकर आया हूँ। ये आप अपने बच्चों को पिला दीजिए। धन्यवाद। बच्चों दूध पी लिया, अब चलो दूसरी बस में चलते हैं। ये बस आ गई। सारे बैठ गए बस में? हाँ जी। आज तो थक ही गए। ये हम घर आ गए। चलो अच्छा है हम टाइम पर घर पहुंच गए। मम्मा वो अंकल कितने अच्छे थे ना जो हमारे लिए दूध लेकर आए थे। हाँ बेटा बहुत अच्छे इंसान थे। देखा आज भी दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। वो तो है। तो देखा आपने इन घटनाओं को देखते हुए आप खुद ही बताइए कि हम कैसे कह दें कि इस दुनिया में ईमानदारी खत्म हो गई है, कैसे कह दें कि यहाँ पर अच्छे इंसान नहीं है, कैसे कह दें कि लोगों में ईमानदारी दया प्रेम सब खत्म हो गया है। माना कि हम बहुत बार ठगे भी गए हैं, धोखे भी खाए हैं, परंतु विश्वासघात नाम जैसी चीज बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलती है। रविंद्रनाथ ठाकुर अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु चाहे संसार में धोखे ही क्यों ना खाने पड़े, कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर संदेह ना करूं। माना कि मनुष्यों की बनाई गई गतिविधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, हमें इन्हें बदलना होगा और सच कहें तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर
क्या निराश हुआ जाए? तो आपको ये चैप्टर समझ आया? हाँ जी, हमें ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अगर इसी तरह स्कूल में पढ़ाई होने लगे कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा और कोई भी बहाना नहीं बनाएगा। तो इसलिए ओनली पढ़ाई, नो बहाना। छोड़ के बहाना पढ़ना ही होगा, अब छोड़ के बहाना। पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना। हम सबको है पढ़ के अब दिखाना, 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 हम सबको है पढ़ के अब दिखाना। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरे स्कूल को सिलेक्ट किया है, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 40A को। मैं दोनों का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे स्कूल के बच्चों को थिएटर एजुकेशन के द्वारा सीखने का मौका दिया था। और जो सिखाने वाले मैडम थे उन्होंने बहुत डेडिकेशन से सिखाया है। और मैं दोनों का ही चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी और एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी ने जो नई प्रतिभा को तलाशने और तराशने का जो प्रयास किया है उसमें वो सफल हुए हैं और पूरी टीम को इसके लिए बधाई। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो।